तिवारी जी, टक्कर में किसे देखते हैं आप? कोई टक्कर में ही नहीं है, कोई टक्कर में ही नहीं। कौन टक्कर में? कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी कहाँ है आप बताइए? कहीं दिख रही समाजवादी पार्टी? आप इतना देखें, कहीं दिखा कहीं समाजवादी पार्टी? पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी काम नहीं हुआ। एवरीवन, हजरतगंज का एक अटल चौक है, एक रेवसा का अटल चौक है। आप पत्रकार हैं, आपने हजरतगंज का भी अटल चौक देखा होगा, रेवसा का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए रेवसा का अटल चौक ठीक है या हजरतगंज लखनऊ का अटल चौक ठीक है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोरोना काल में जिस तरीके से मदद की है, ये सपा बसपा कांग्रेस का, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, ज्ञान तिवारी के ही द्वारा जितना विकास हुआ है वो 21 वर्षों तक रहे। राशन लोगों को मिलता नहीं था, आज महीने में 2-2 बार राशन मिल रहा है। आम जनमानस के अंदर आप जाएंगे तो सिर्फ मोदी और योगी के अलावा उन्हीं पे विश्वास है। समाजवादी पार्टी की ना बात पे की कोई विश्वास है ना उनके। जब ये बता रहे हैं कोई नहीं, तो मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ कि ये देखिए काम, ये देखिए, उनसे पूछ लीजिए कौन सा काम है। आज गरीब है, 27,200 लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया है। जरा उनसे पूछो किसकी झोपड़ी में गए हैं आंसू पोंछने, हिंदू हो या मुसलमान। 27,000 में कम से कम 9,000 मुस्लिम समुदाय को मिला है और 18,000 हिंदू लोगों को मिला है। आज राशन में 33% मुसलमानों को मिल रहा है। कहाँ भेदभाव है? ये तो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आप जरा मुस्लिम भाइयों में जाइए। नमस्कार, 24 तक न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद जैफ है। इस वक्त ये जो जिला है सीतापुर है और विधानसभा जो है ये सेवता है। यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं वो ज्ञान तिवारी हैं और पूर्व की बात किया जाए तो झीन बाबू थे। हम बात करेंगे डायरेक्ट ज्ञान तिवारी जी से। विधायक जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मुद्दा क्या है और क्या मुद्दा लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, सेवता विधानसभा आज़ादी के 75 वर्ष जो हुए हैं, ये नवसृजित विधानसभा है। 5 यहाँ पे नदियाँ हैं। जिस आप नदी के किनारे खड़े हुए हैं, ये केवानी और गोबरहिया के नाम से जानी जाती है। और अभी इससे और थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, जिसमें शारदा जो सरयू जी के नाम से है और घाघरा शारदा मिला करके वो नदी है। ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, प्रतिवर्ष यहाँ पे बाढ़ आती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की थी और दूसरे नंबर पे जब गर्मी आती है तो आग की समस्या होती थी। चूँकि ये विधानसभा 3 तहसीलों को बिलोंग करती है, लहरपुर, बिश्वा और महमूदाबाद, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। फायर स्टेशन की आग को लेकर के थी, रोडें नहीं है, जैसे आपने देखा है। काम अगर बात किया जाए, झीन बाबू से अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई तो उन्होंने आरोप लगाया है कि 5 साल ज्ञान तिवारी सिर्फ अपने आवास पर रहे हैं या तो लखनऊ में रहे हैं, यहाँ नज़र नहीं आए हैं और विकास का जो रिश्ता है वो उनसे टूटा हुआ है। जिसके पास कुछ बोलने नहीं होता है वो लगा सकता है। उनसे 21 साल का पूछ लीजिए और मैं 5 साल का रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दे रहा हूँ। रेवसा चौराहे गए थे आप? अभी वहीं से आ रहे हैं। अटल चौक देखा? उन्होंने गिना भी दिया कि कितने लोगों का दुकान टूटा है और उसके बाद में जो नाली का बनाया गया है वो नाली किस काम के आने वाली है, वो ये कह रहे थे। नाली का है कि उसको यही नहीं मालूम है। वो तो असलम नाली क्या है क्षेत्र में नहीं देखे, वो समुंदर में छलांग लगाए हैं, इसलिए वो गोवा का विकास देख सकते हैं, सीतापुर का विकास उनको और रेवसा का नहीं दिखेगा। हजरतगंज का एक अटल चौक है, एक रेवसा का अटल चौक है। आप पत्रकार हैं, आपने हजरतगंज का भी अटल चौक देखा होगा, रेवसा का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए रेवसा का अटल चौक ठीक है या हजरतगंज लखनऊ का अटल चौक ठीक? इसका आप स्वयं अपने आप में उत्तर दे सकते हैं। ये तटबंध का काम हो रहा है, ये मेरे कार्यकाल का तटबंध। ये रेवसा का अटल चौक है, ये अग्निशमन केंद्र है, 10 करोड़ की लागत से अग्निशमन केंद्र बन रहा है। ये इसके साथ साथ में आप आगे देख सकते हैं जिस रोड से उनका साफ कहना यही था विधायक जी कि जो ये इन्होंने नाला बनाया है उसमें पानी किधर से अंदर गिरेगा, पानी किधर से गिरेगा, ये वो सवाल पूछ रहे थे। ये जो चारों तरफ नाला बन रहा है, ये नाला से जो गांव की नालियां आकर के इसमें जुड़ेंगी, वो ग्राम सभा है, अभी कोई टाउन एरिया नहीं है। अब जब गांव की आकर के उसमें जुड़ेंगी, अभी वो आधा काम हुआ है। वो पूरा गोबरहिया नदी तक नाला जाएगा, उस नाले के अंदर पानी जा करके वो जो गांव के अंदर का पानी है उस नाले में आएगा और नाले से पानी बाहर को जाएगा, डिस्चार्ज होगा, जैसे निकलता है उस तरीके से निकलने का काम। बाढ़ प्रभावित एरिया को बताया है कि अभी भी वहाँ पर विकास नहीं हुआ, बहुत सारे नाम उन्होंने गिनाए हैं। तो कारण क्या था कि वहाँ पर अभी विकास नहीं हुआ विधायक जी? उनके आरोप हैं। ये आरोप, वो चुनाव आए हैं, 21 साल काम किए हैं, एक काम उनसे पूछ लेते कि कोई एक काम बता दो। ये कुछ जनता यहाँ पे तो जनता देगी, मैं क्या, मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ। आप लोगों के पास जा कर के देखेंगे, आप जिस रोडों से जहाँ से आ रहे हैं, आपको हर जगह पे आपको दिखा होगा कि ये ज्ञान तिवारी के नाम का पत्थर लगा, ये रोड बनी है। अगर जिस रोड से अगर आप आए हो तो ये सारी रोडें जहाँ से इससे बगल के गाँव
और आगे जाएंगे, अभी रामपुर मथुरा में जाएंगे, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, ज्ञान तिवारी के ही द्वारा जितना विकास हुआ है, पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी काम नहीं हुआ। एवरीवन अगर एक काम वो बता दें कि मैंने ये काम किया। वो तो कह रहे हैं कि जब से ये बीजेपी सरकार यानी योगी सरकार बनी है और यहाँ से जो ज्ञान तिवारी विधायक बने हैं, जब से सांड गाय ये सब छोड़ छोड़ के किसानों का हाल बेहाल कर दिया है। ये जो उन्होंने गाय कटवाने का काम किया है और हम लोगों ने गौ संरक्षण का काम कर रहे हैं। आप यहीं से बगल में जाइए, देसी लोकिया है एक गांव पड़ता है, उस ग्राम सभा में 1 करोड़ की लागत से 1500 गौवंश रहने की व्यवस्था चल रही है, लिंटर लेवल पहुंच गया। इधर से थोड़ा जाएंगे, एक महेशपुर टापर पड़ता है, वहाँ पे भी बहुत बड़ी लिंटर लेवल तक 1000 गौवंश की वहाँ पे व्यवस्था है। और आगे जाएंगे रायसेनपुर पड़ेगा, वहाँ भी इसी तरीके से। बड़ी बटहुआ जाएंगे, वहाँ भी इस तरीके से। आज इस कोरोना काल के भी बावजूद आप देखिए देश की जनता और देश का और प्रदेश का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से रात दिन दौड़ करके लोगों का काम कर रहे हैं। कोई आज सेवा ही संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोरोना काल में जिस तरीके से मदद की है, ये सपा बसपा कांग्रेस का खुद कह रहे हैं कि कोरोना काल में जो है बीजेपी विधायक नजर नहीं आ रहे थे, हमारे भी परिवार के काफी लोग गए हैं, अगर इन्होंने किया होता तो हमारे लोग न जाते। वो क्या कह रहे हैं ये उनका विषय है, हम क्या कर रहे हैं ये मेरा विषय है। और मैं जो कर रहा हूँ वो जनता देख रही है। जो उन्होंने किया है वो आपको 10 तारीख को मालूम होगा और जो मैंने किया है वो मालूम होगा। मेरे पास मेरा रिपोर्ट कार्ड है, इस रिपोर्ट कार्ड को आप चेक कर सकते हैं। वो 21 वर्ष रहे, फायर स्टेशन यहाँ क्यों नहीं था? जो बता रहे हैं वो 21 वर्ष विधायक रहे लगातार, फायर स्टेशन नहीं था। ज्ञान तिवारी ने ये फायर स्टेशन बनाया, आप खरहुआ में देख सकते हैं। वो 21 वर्ष तक रहे, रोज रेवसा चौराहे पे लोगों की मृत्यु होती थी, एक्सीडेंट सड़क पे दबा के चले जाते थे। आज रेवसा चौराहा आप देख सकते हैं, वो 21 वर्षों तक रहे। आज नदी के 1 दर्जन गांव कट गए, आज एक भी नहीं गांव कटा है। ये पत्थर लग रहा है, ये आप देख सकते हैं जा करके। वो 21 वर्षों तक रहे, राशन लोगों को मिलता नहीं था। आज महीने में 2-2 बार राशन मिल रहा है, तेल नमक और चना भी मिल रहा है। आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आम जनमानस के अंदर आप जाएंगे तो सिर्फ मोदी और योगी के अलावा उन्हीं पे विश्वास है। समाजवादी पार्टी की ना बात पे की कोई विश्वास है, ना उनके। जब ये बता रहे हैं कोई नहीं, तो मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ कि ये देखिए काम, ये देखिए, उनसे पूछ लीजिए कौन सा काम है। टक्कर में किसे देखते हैं आप? कोई टक्कर में ही नहीं है, कोई टक्कर में ही नहीं। कौन टक्कर में? कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी कहाँ है आप बताइए? कहीं दिख रही समाजवादी पार्टी? आप इतना देखे, कहीं दिखा कहीं समाजवादी पार्टी? कहीं कुछ है ही नहीं। प्राथमिकता क्या देंगे जीतने के बाद दोबारा? मेरी प्राथमिकता ये सबसे पहले हम तहसील बनाएंगे, अपने रेवसा को तहसील बनाएंगे, हम टाउन एरिया बनाएंगे, हम सर्किल ऑफिस देंगे, हम यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस देंगे, हम रामपुर मथुरा को टाउन एरिया बनाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ रामचरितमानस लिखने का काम किया, चित्रण किया है। आज जितने भी हमारे यहाँ पर्यटन स्थल हैं सबका मैंने जीर्णोद्धार किया है, मैं अपने क्षेत्र का। आप चहलारी घाट पे चले जाइए और देखिए जाकर के कितना दिव्य और भव्य घाट और मंदिर बन रहा है वहाँ पे। ये काम वो कर पाएंगे क्या? यही तो वो कहते हैं कि सिर्फ मंदिर के नाम पर ही ये लोग वोट मांगते हैं बीजेपी के लोग, यही तो आरोप लगता है आप पर। हम मंदिर नहीं बनाएंगे तो ये बनाएंगे क्या? ये तो शमशान घाट की बाउंड्री करा सकते थे, ये मंदिर बनाने वाले लोग हैं। ये शमशान घाट को मुर्दा लोगों के लिए इनके पास स्थान है, जिंदा लोगों के लिए नहीं स्थान है। आज गरीब है, 27,200 लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया है। जरा उनसे पूछो किसकी झोपड़ी में गए हैं आंसू पोंछने, हिंदू हो या मुसलमान, कौन गरीब है? सबसे ज़्यादा गरीब यहाँ पे विधानसभा है। 27,000 में कम से कम 9,000 मुस्लिम समुदाय को मिला है और 18,000 हिंदू लोगों को मिला है। 33% मुसलमानों को, आज राशन में 33% मुसलमानों को मिल रहा। कहाँ भेदभाव है? ये तो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आप जरा मुस्लिम भाइयों में जाइए, मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी का कमल दबाने के लिए बटन बेताब बैठे हुए हैं। आप जरा जहांगीराबाद जाइए, अगर किधर बिस्वा से आए हैं आप? जी बिस्वा से आए। बिस्वा जहांगीराबाद में केवानी नदी पे रोज लोग मरते थे, 21 सालों से एक बीच में ऐसे दिखा होगा। वो ज्ञान तिवारी वहाँ पे पुल बना रहे हैं। उसके बगल में केवानी का है बायोटेक पार्क, ज्ञान तिवारी। जहांगीराबाद में जाएंगे, पुलिया क्रॉसिंग, इंटरलॉकिंग, मुस्लिम बहनें गांठ भर बुरका उठा के निकलती थी। आज वो अपना कहती मेरा भाई विधायक है, मुस्लिम बहनें कहती मेरा भाई। चुनाव के 1 साल पहले से आपने निर्माण करना शुरू किया है, इस तरीके से भी तो आरोप लगते हैं आप पर। वो तो 21 साल में नहीं कर पाए, हम तो 5 साल से कर रहे हैं। 1 साल नहीं, ये
पूरे 5 साल में एक भी मकान नहीं कटा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक मृत्यु जनहानि नहीं हुई है बाढ़ में, नहीं दर्जनों लोग मरते थे। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी बात करने के लिए। तो हमारे साथ ज्ञान तिवारी जी मौजूद थे, जो मौजूदा विधायक हैं सेवता से, और फिर से उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, इन पर विश्वास जताया है। और यहाँ पर अगर बात किया जाए, लड़ाई जो है समाजवादी वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है। जिस तरीके से अखिलेश यादव का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा जो है समाजवादी पार्टी जो है सरकार बनाने जा रही, लेकिन अगर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह पूरी ताकत झोंक रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जीतने को लेकर। अब किसके पहले में जाएगा ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। जुड़े रहें, देखते रहें 24 तक न्यूज़। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।